क्या किसी इंसान के मन की बात जान पाना संभव है? क्या यह समझा जा सकता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है? इसका जवाब है हाँ, 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक यह संभव है। और यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि अभ्यास और मन की शांति का परिणाम है। अगर आप भी यह कला सीखना चाहते हैं तो इस विचार को बहुत ध्यान से समझिए, और जो प्रयोग यहाँ बताए जा रहे हैं उन्हें लगातार अभ्यास में लाना जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास के किसी के भी मन को समझ पाना संभव नहीं होता। दरअसल ये बातें आमतौर पर कोई खुलकर नहीं बताता। बहुत से ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वे आपके हाव भाव, बोलने के ढंग और ऊर्जा को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं और वे उसी आधार पर आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य की बातें कहने लगते हैं। तब आपको लगता है कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि वर्षों का अभ्यास है। वे यह रहस्य इसलिए नहीं बताते क्योंकि उसी से उनका जीवन और काम चलता है। अब समझते हैं कि यह किया कैसे जाता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी के मन की बात समझना चाहते हैं तो आपका अपना मन शांत होना चाहिए। जब तक भीतर शांति नहीं होगी तब तक बाहर कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध फकीर का उदाहरण मिलता है, जॉर्ज गुरजिएफ। उनके पास जो भी शिष्य शिक्षा लेने आता था, वे सबसे पहले यही सिखाते थे, शब्दों से नहीं, भावों से संवाद करना सीखो। इसे आज की भाषा में टेलीपैथी कहा जाता है। बिना बोले बिना सुने मन ही मन संवाद। आपने भी कभी न कभी यह अनुभव किया होगा। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है, या वह इंसान आपके सामने आ खड़ा होता है। कहीं न कहीं मन की तरंगें एक दूसरे तक पहुंचती हैं। गुरजेफ अपने शिष्यों को एक प्रयोग करवाते थे। वे उन्हें एक कमरे में अकेले रहने को कहते, जहां कोई शब्द नहीं बोलना होता, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी होती। पहले वाणी को शांत किया जाता, क्योंकि जब वाणी शांत होती है तभी मन शांत होता है। वाणी ही विचारों को आवाज देती है। पहले शब्द रुकते हैं, फिर विचार धीमे होते हैं। जब शिष्य इस अवस्था में पहुंच जाते तो गुरजेफ अपने मन में एक शब्द दोहराते, जैसे गुलाब का फूल। वे तब तक यह प्रयोग करवाते रहते जब तक शिष्य वह शब्द बिना बोले बिना सुने मन ही मन सुन न ले। आप कह सकते हैं कि यह सब बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह प्रयोग कई लोगों द्वारा किए गए हैं, आज भी आप देखेंगे। मनोवैज्ञानिक केवल आपके चेहरे के भाव, आपकी आवाज और आपके हाव भाव देखकर आपके मन की बात समझ लेते हैं। इसीलिए लोग उनके सामने अपने दिल की हर बात खोल देते हैं। लोग सोचते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के पास कोई चमत्कारी शक्ति होती है। सच यह है कि उनके पास कोई जादू नहीं होता। उन्होंने बस अपने मन को शांत करना सीख लिया होता है, और उसी शांति से वे आपकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। सीधा सा नियम है, जब तक आप बोलते रहते हैं आप सुन नहीं पाते, और जब आप चुप होते हैं तभी सच में सुनना शुरू करते हैं। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब आपका मन चुप होता है तभी आप दूसरे के मन को सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है विचारों और कल्पनाओं से बाहर आ जाना। इसी को सच्ची ध्यान अवस्था कहते हैं। कहा जाता है कि योगी इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि वे चींटी के पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज तक सुन सकते हैं। तो फिर इंसानों के मन में चल रहे शोर को क्यों नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, जिसका मन बहुत चंचल है वह अपने ही मन को नहीं समझ पाता, तो किसी और के मन को कैसे समझेगा। इसी संदर्भ में एक और सुंदर कहानी है लाओ त्सु की। लाओ त्सु रोज सुबह अपने शिष्य के साथ टहलने जाते थे। एक दिन शिष्य अपने मित्र को भी साथ ले आया। तीनों चुपचाप चलते रहे। काफी देर बाद शिष्य का मित्र बोला, आज की सुबह कितनी सुंदर है, मौसम कितना अच्छा है। लाओ त्सु ने कहा, कल से इस मित्र को साथ मत लाना, यह बहुत शोर मचाता है। शिष्य हैरान रह गया, इतनी सी बात में शोर। लाओ त्सु बोले, मेरा मन पूरी तरह शांत है, अब जरूरत से ज्यादा शब्द भी शोर लगते हैं। सुबह सुंदर है, ये मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी। फिर इसे कहना क्यों, जब बिना बोले सुना जा सकता है और बिना कहे समझाया जा सकता है, तो शब्दों की जरूरत ही क्या है। अगर आप भी यह क्षमता चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग करें। दिन में एक निश्चित समय तय करें जब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शांत आसन में बैठें और बस अपने मन को देखें, बिना प्रतिक्रिया दिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। इसी को महात्मा बुद्ध ने आनापानसति ध्यान कहा है, जहां पूरा ध्यान केवल श्वास पर होता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आप लोगों को गहराई से देख पाते हैं, उनकी बातों के पीछे छुपे भाव समझ पाते हैं। एक शांत व्यक्ति को कोई झूठ आसानी से नहीं धोखा दे सकता, वह बिना कहे भी बहुत कुछ सुन लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की भावनाएं समझ सकें, उनके मन की स्थिति महसूस कर सकें, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। यह कोई एक दिन में सिद्ध होने वाली चीज नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के सच्चे अभ्यास से आप यह क्षमता जरूर विकसित कर सकते हैं। और इसका लाभ जिंदगी के हर क्षेत्र में, रिश्ते, नौकरी, इंटरव्यू, व्यवसाय, हर जगह। जब आप सामने वाले के मन को समझने लगते हैं तो न कोई आपको धोखा दे सकता है, न भावनात्मक चोट पहुंचा सकता है। बस शर्त एक ही है, निरंतर अभ्यास और सच्ची शांति।